Hi friends, I'm Preetham Bardwaj and welcome back to my YouTube channel Learn and Teach by PBR. Today in this video we are going to learn about very important topic, difference between each other and one another. Means in this video we will learn what is its Hindi meaning and when it is used. But before moving ahead, you are requested, if you are new and visiting first time on my YouTube channel, then please do like, subscribe and do not forget to share with your friends and press the bell icon as well. So without wasting the time, let's get started the video. Well, thank you friends. Let's learn what is the difference between each other and one another. First one is each other. It is used for two persons or two animals. And second one is one another. It is used for more than two persons or two animals. So let's move ahead and learn with example. फर्स्ट वन इज ईच अदर, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक दूसरे. फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. इस एग्जाम्पल के जरिए हम सीखेंगे कि अगर हिंदी के वाक्य में एक दूसरे लिखा हुआ रहता है तो उसको हम हिंदी इंग्लिश में किस प्रकार बोलेंगे. दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईच अदर का जो यूज करते हैं हम जब दो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा हो या दो जानवरों के बारे में बात हो रहा हो तभी हम यूज करते हैं. पहला एग्जांपल है, ये दोनों लड़के एक दूसरे को प्यार करते हैं. यहाँ पर एक दूसरे आया है तो एक दूसरे के लिए हम यूज करेंगे ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर दो लड़कों की बात की जा रही है. मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स ओनली. ऑल राइट, तो देखते हैं इस वाक्य को इंग्लिश में हम बोलेंगे दीज टू बॉयज़ लव ईच अदर. सेकेंड वन इज़ ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की मदद करती है. दीज टू गर्ल्स हेल्प ईच अदर. अगला एग्जाम्पल है, ये दोनों जानवर एक दूसरे से नफ़रत करती है. ये दोनों जानवर एक दूसरे से नफ़रत करती है. दीज टू एनिमल्स हेट विथ ईच अदर. दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ईच अदर का जो यूज हम कर रहे हैं सिर्फ दो व्यक्ति या दो जानवरों के लिए ही कर रहे हैं. और यहाँ पे एक दूसरे का अर्थ है ईच अदर. मीन्स अगर हिंदी के वाक्य में एक दूसरा आया तो मैं उसको ऑलरेडी हाईलाइटेड कर दिया हूँ ग्रीन मार्कर से, और इंग्लिश में उसका जो वर्ड है जो कि उस प्रॉपर वर्ड के लिए यूज हुआ है उसको भी मैं ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया हूँ ताकि आप इसको क्लियरली समझ पाएँ. ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं वन अनदर किस प्रकार के वाक्य में हम यूज करते हैं. वन अनदर, वन अनदर, इसका भी हिंदी अर्थ एक दूसरे होता है. यदि हिंदी के सेंटेंस में एक दूसरे आ जाता है तो उसके लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं. बट ध्यान रहे कि अगर दो व्यक्ति या दो जानवरों के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हम ईच अदर यूज करेंगे. अगर दो से अधिक हो जाता तो उसके लिए वन अनदर का यूज करेंगे. देखते हैं इस एग्जाम्पल को और समझते हैं. ये तीनों लड़के एक दूसरे से झगड़ा करते हैं. इस वाक्य को इंग्लिश में बोलेंगे दीज थ्री बॉयज़ क्वारल विथ वन अनदर. अगला एग्जाम्पल है, चारों लड़के एक दूसरे से बहस कर रहे हैं. ऑल द फोर बॉयज़ आर आर्गुइंग विथ वन अनदर. ऑल राइट गाइज, आई होप हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ ईच अदर एंड वन अनदर का यूज करना सीखा. मैं आपको अगेन एक बातें बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ एक चीज़ें याद रखने हैं कि ईच अदर का जो यूज होता है वो दो पर्सन्स या टू एनिमल्स के लिए होता है और
वन अनदर का हम यूज करते हैं जहाँ पे हम मोर देन 2 पर्सन्स और 2 एनिमल्स की बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली मेंशन है ईच अदर के नीचे, इट इज़ यूज्ड फॉर 2 पर्सन्स और 2 एनिमल्स, और वन अनदर के नीचे मेंशन है इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और 2 एनिमल्स। ऑलराइट, येट अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो या कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन रेज करें। अगेन मैं उसके ऊपर नया वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, और अभी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपने अच्छी तरीके से ईच अदर एंड वन अनदर का यूज करना सीख गए होंगे और आपको आगे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना होगी ईच अदर और वन अनदर के बारे में जानने में और इसका यूज करने में, और आप अच्छे तरीके से इसका डिफरेंस भी सीख गए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगेन हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे अपने चैनल पे, और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए और आप ऐसी ही छोटी छोटी वीडियो की मदद से अपना स्पोकन इंग्लिश और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।